हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। आज हम एक नई टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है कि आपने ये तो सीख लिया कि मार्केट के ट्रेंड को कैसे आपको कैच करना है। ठीक है, आप ट्रेंड को कैसे पहचान सकते हो कि मार्केट में अभी फिलहाल कौन सा ट्रेंड चलता है। ठीक है, वो हमारी वीडियो हमारे यूट्यूब पे पड़ी है ऑलरेडी पहले से, जो हमने इससे पहले रिकॉर्ड की थी। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मार्केट जिस तरह से चलती है, तो मार्केट को समझने से पहले आपको उस चीज़ को समझना पड़ेगा। ठीक है, कि इसमें वेव क्या होता है और करेक्शन क्या होता है। जब मार्केट आपकी हायर हाई या हायर लो फॉर्म करती है, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे आपकी मार्केट जो है वो हायर हाई फॉर्म कर रही है। ठीक है, अब हायर हाई में इसके अंदर इम्पल्स और करेक्शन किसे कहते हैं। जो इम्पल्स और करेक्शन, ठीक है, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो है क्या कि जो अभी दो वीडियो हमने अपलोड करी है यूट्यूब पे, वो देखो अभी आपकी सारी वीडियोस जो आएंगी, 5-6 वीडियो, और बेसिक वीडियो होंगी। देखो ऐसा नहीं है कि मैं आपको बस डायरेक्टली काम की चीज़ें बता दूँ, बेसिक चीज़ें आपको पता ही ना हो। ठीक है, देखो जब आप सीख रहे हो ना तो प्रॉपर सीखो, जो कि आपको ए से जेड तक सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो ज़रूरत में आए या ना आए वो अलग का मैटर है, बट क्या है कि आपको सारा कुछ पता तो होगा। आप श्योर कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि हाँ मुझे मार्केट के बारे में सारा कुछ नॉलेज है। ठीक है, जो चीज़ ज़्यादातर काम करती है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो अभी क्या है, आज हम बात करेंगे मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में कि मार्केट काम कैसे करता है, मार्केट चलता कैसे है, उसको हम कैसे कैच करेंगे, अभी क्या चल रहा है मार्केटिंग को कैसे हम समझेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं वेव के ऊपर। ठीक है, जो उसका वेव होता है वो कैसे काम करता है। तो मार्केट के अंदर क्या होता है कि जब मार्केट हायर हाई जा रही होती है, तो मार्केट के अंदर एक इम्पल्स और एक करेक्शन होता है। ठीक है, जैसे मान के चलो ये क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, इस जो ये लाइन है, जैसे मान के चलो अभी हम एग्जांपल आपको इधर देते हैं चार्ट के अंदर। तो मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने एग्जांपल के लिए इतना बड़ा इम्पल्स दिया। ठीक है, फिर ये इसका करेक्शन हो गया, तो अभी ये ऐसे कर सकती है। ठीक है, ये ऐसे कर सकती है, समझ रहे हो। तो अभी पहले हम इसको सीखते हैं। अभी इम्पल्स क्यों होता है। इम्पल्स ये होता है कि मार्केट ने जब इस लेवल से, ठीक है, इस लेवल से स्टार्ट हुआ है मार्केट ऊपर जाने के लिए, तो ये कितना ऊपर गया है। ठीक है, इम्पल्स और करेक्शन, जो इम्पल्स होता है वो बड़ा होता है, करेक्शन होता है जो उसका 50% होता है या 3.8% होता है। ठीक है, तो उसको करेक्शन बोलते हैं। जैसे मान के चलो अभी जो इसका इम्पल्स है, इसने यहाँ से स्टार्ट किया और उसका जो मूव वाला लेवल्स है 1003 पॉइंट का। ठीक है, अब उसका जो नीचे की साइड डाउन ट्रेंड में जो थोड़ी देर के लिए मार्केट आई, अपने आप को सस्टेन किया, अपने आप को सेटलमेंट करने के लिए मार्केट थोड़ा सेट हो जाए। ठीक है, तो ये इसका 50% का जो लेवल्स था वो ये है। ठीक है, अभी क्या है कि देखो मार्केट ने यहाँ से एक इम्पल्स दिया, इम्पल्स के बाद फिर मार्केट ने यहाँ पे एक करेक्शन लिया। ठीक है, करेक्शन हेल्थ इसलिए होता है कि मार्केट हेल्थी रहे, मार्केट को ऊपर जाने में और कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, मार्केट को ऊपर जाने में और कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मार्केट अपने आप को मेंटेन करता है, करेक्शन करता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट मार्केट ने फिर यहाँ से एक इम्पल्स बनाया, फिर यहाँ तक का एक करेक्शन किया। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने फिर यहाँ से एक यहाँ तक इम्पल्स बनाया और फिर इसने यहाँ तक एक करेक्शन किया। ठीक है, तो जो करेक्शन हुआ है मार्केट के अंदर, उसको आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो। ठीक है, अभी मान के चलो जो ये लेबल्स है, जो ये लेबल्स है, अगर मैं इसी चीज़ को, ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और मैं अगर यहाँ से ऐसे एक मार्क आउट कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि देखो मार्केट ने इस लेवल से मूवमेंट स्टार्ट किया, लेकिन ऐसा क्या था इस लेवल पर कि मार्केट ने यहाँ से फॉल करना स्टार्ट किया, लेकिन फिर इसी लेवल से बाइंग आ गई। ठीक है, फिर मार्केट में क्या हुआ कि इस लेवल से बाइंग स्टार्ट हुई, और जो ये लेवल था, इस लेवल का भी इस बार ब्रेक हो गया, क्योंकि पहली बार यहाँ से मार्केट नीचे गिर चुकी थी, लेकिन इस बार इसने ब्रेक करके ऊपर जाके और दोबारा इस लेवल को उसने सपोर्ट सपोर्ट बनाया और यहाँ से फिर ऊपर के साइड चला गया। ठीक है, तो मार्केट जब भी चलती है तो एक वेव फॉर्म में चलती है, हायर हाई और हायर लो। ठीक है, आपने ये समझ लिया हायर हाई हायर लो। उसके बाद क्या होता है कि मार्केट का जब डाउन ट्रेंड होता है, तो डाउन ट्रेंड में भी वो वेव फॉर्म में चलती है। ठीक है,
मार्केट वेव फॉर्म में चलती है। जैसे मान के चलो अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो एक लोअर लो बनाएगी, फिर एक लोअर हाई बनाएगी, फिर एक लोअर लो बनाएगी, फिर एक लोअर हाई, फिर एक लोअर लो, फिर एक लोअर हाई, ऐसे लोअर लो करके नीचे साइड में आएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर भी सेम वही चीज़ होगा। इसका ये जो होगा, ये इसका होगा इम्पल्स, और इसका जो ये होगा करेक्शन। इसमें आपका उल्टा हो जाएगा। जो इम्पल्स, देखो इम्पल्स होता है जो उसका मेन होता है। जैसे मान के चलो अगर मार्केट हायर हाई जा रही है तो इसका मेन क्या होगा, मेन इसका इम्पल्स होगा ये वाला लेवल्स। क्योंकि देखो मार्केट जब ऊपर की साइड जाएगी ना तो वो ऊपर की साइड ज़्यादा जाएगी। मतलब जैसे देखो अगर आप यहाँ से बात करोगे तो मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा तो उसका इम्पल्स बड़ा होगा, करेक्शन छोटा होगा। सॉरी 1 मिनट। ठीक है, उसका इम्पल्स बड़ा होगा और करेक्शन छोटा होगा। जैसे कि देखो यहाँ से मार्केट इतना ऊपर गई, ठीक है, वो करेक्शन उसका इस लेवल तक हुआ, तो फिर यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगी। ठीक है, ऐसे जाने के बाद फिर यहाँ तक करेक्शन करेगी। तो जब जो मार्केट का ट्रेंड होगा उस साइड में मार्केट ज़्यादा जाएगी। ठीक है, अगर जैसे कि डाउन ट्रेंड मार्केट है तो हमेशा उसको उसका इम्पल्स होगा वो बड़ा होगा, इम्पल्स बड़ा होगा, करेक्शन छोटा होगा। ठीक है, तो आपको इस तरह पहचानना है कि मार्केट का जो अभी ट्रेंड है और उसका इम्पल्स कहाँ से बन रहा है और कहाँ तक काम कर रहा है। ठीक है, तो जो अप ट्रेंड में होगी तो उस अप ट्रेंड की मार्केट का ये इम्पल्स होगा और ये करेक्शन होगा, फिर एक इम्पल्स होगा, फिर एक करेक्शन होगा, फिर एक इम्पल्स होगा, फिर एक करेक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद में हम अगर इसका नाम देते हैं कि इसका नाम क्या होता है। ठीक है, तो पहले क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। वेव, इस वेव को हम बोलेंगे माइनर। ठीक है, इस वेव को हम माइनर बोलेंगे, इस लेवल को, इसको हम मेजर बोलेंगे, इसको हम स्ट्रॉन्ग बोलेंगे। ये ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा इसलिए होता है। माइनर मतलब क्या होता है कि छोटा, मामूली सा। ठीक है, माइनर ये हो गया इसका। ठीक है, माइनर के बाद क्या हो गया, मेजर, यानी माइनर से थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, तो माइनर से थोड़ा सा बड़ा जो मेजर है वो इसका ये वाला लेवल हो गया। ठीक है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग यानी कि काफी ताकतवर। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी ताकतवर होता है, उसको स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। तो इस लेवल से मार्केट ने स्टार्ट किया है तो उसका स्ट्रॉन्ग कौन से लेवल बन रहा है, ये वाला बन रहा है। तो इसमें क्या फ़र्क होता है कि देखो जो माइनर है वो कम पॉइंट का मूव देगा, उसके बाद नीचे करेक्शन लेगा, फिर यहाँ सपोर्ट लेके फिर ऊपर की साइड जाएगा तो ये लेवल्स का मूवमेंट देगा। उसके बाद फिर नीचे आके सपोर्ट लेगा तो फिर उसके यहाँ से इतना मूवमेंट देगा। देखो हर एक वेव में मूवमेंट का फर्क आ रहा है। ठीक है, ये कम है, ये इससे ज़्यादा है, ये इससे ज़्यादा है। समझ लो, तो आप वेव को इस तरह से समझ सकते हो कि माइनर, मेजर और स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो जिस तरह आपको ये डाउन ट्रेंड में मिलेगा वैसा सेम आपको सॉरी जिस तरह आपको अप ट्रेंड में मिलेगा उसी तरह आपको डाउन ट्रेंड में भी मिलेगा। जो फॉर्मूला होगा दोनों का सेम सेम होगा, बस डाउन ट्रेंड का चेक करने का तरीका अलग होगा और अप ट्रेंड का चेक करने का तरीका अलग होगा, और सारा कुछ सेम होगा। ठीक है, तो आपने अगर अप ट्रेंड का इधर सीखा है जो मैंने आपको बताया है ड्रॉ करके। अगर हम मार्केट की बात करें, ठीक है, तो मार्केट में क्या हो रहा है, अभी मैं आपको छोटा सा इम्पल्स यहाँ बना है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो पहले क्या हुआ कि मार्केट इस लेवल पे पॉज हो गया। ठीक है, बिल्कुल साइलेंट हो गया। जो ये लेवल था इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक नहीं, ठीक है, इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया तो इसको हम सपोर्ट लेवल मानते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ से अप साइड मूवमेंट दिया, यहाँ से फिर नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक नीचे आ गया, यहाँ से फिर यहाँ तक गया, फिर नीचे आ गया, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ पे गैप डाउन खुल गया, फिर यहाँ से गया। तो इसी चीज़ को हम वेव बोलते हैं। ठीक है, जो ये मार्केट धीरे धीरे अब क्या हो रहा है इसके अंदर, तो कोई एक वेव के बाद दूसरा वेव जो है वो बड़ा बन रहा है तो इसको हम अप ट्रेंड बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम अप ट्रेंड बोलते हैं क्योंकि प्राइस में जब मूवमेंट ऊपर की साइड जा रहा है, प्राइस बढ़ता है तो उसको हम अप ट्रेंड बोलते हैं। अगर प्राइस डाउन जाता है तो उसको हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपको मैंने अप ट्रेंड दिखाया है, बाकी मैं आपको इधर डाउन ट्रेंड भी दिखाता हूँ। जैसे तो बहुत छोटा सा यहाँ पर अपने को खाली एक ही वेव मिलेगा, यहाँ भी जैसे मार्केट नीचे की साइड आई हुई है। ठीक है, फिर यहाँ पे पॉज हो गई। वन आवर्स का टाइम फ्रेम इसलिए जो है कैंडल थोड़ी कम बनी हुई है, इसको मैं 50 करता हूँ तो अपने को वेव ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। ठीक है,
जैसे कि ये देखो अभी मैंने यहाँ पे किया है, तो अभी अपने को क्या है कि वेब थोड़ा सा अच्छे से दिखेगा, ठीक है। जैसे देखो अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो इसको हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं, ठीक है। डाउन ट्रेंड, ट्रेंड को जानने के लिए हम ट्रेंड लाइन का यूज करते हैं, जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। आप यहाँ से ट्रेंड लाइन लोगे और इस तरह से एक से अधिक बिग में आप इसे टच कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे आप टच कर दोगे तो ये आपकी ट्रेंड लाइन बन गई, ठीक है। एक से अधिक क्या है, देखो ये ट्रेंड लाइन वैलिड इसीलिए है क्योंकि कोई भी कैंडल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर की साइड नहीं है, सारी कैंडल जो है ट्रेंड लाइन के अंदर की साइड में है, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि देखो ये इसका इम्पल्स था, ठीक है, ये इसका इम्पल्स था और ये इसका करेक्शन था, ठीक है। अगर मार्केट इतना ऊपर करेक्शन नहीं करती है तो इसको इतना नीचे आने में प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है। तो इसलिए मार्केट अगर और नीचे जाना होता है तो उसको थोड़ा सा करेक्शन भी करना होता है अपने आप को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो हमेशा ऐसा नहीं होता। देखो कुछ लोग क्या करते हैं, जब आपने यहाँ पे मान के चलो शॉर्ट किया है, ठीक है, आपने मान के चलो यहाँ पे शॉर्ट किया, आपने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। अब शॉर्ट करने के बाद क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगी। अब उन लोगों को क्या लगता है कि मैं गलत हो गया हूँ, मैं निकल जाता हूँ, ठीक है। तो वो इन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया, जैसे इसके ऊपर जाएगी सोचेंगे मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, मैं अब गलत हूँ। उसके बाद निकलते के साथ पता लगता है कि मार्केट नीचे जा रही है। होता क्या, देखो जब आप एंट्री ले रहे हो मार्केट में, ठीक है, जब आप एंट्री मार्केट में ले रहे हो तो पहले उस चीज़ को देखो, ठीक है, कि आप एंट्री कहाँ पर और क्यों ले रहे हो। वहाँ पे ऐसा क्या है, वहाँ पे क्या वेव बन रहा है, वहाँ पे क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, क्या ट्रेंड लाइन आ रही है। अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस जेन्युइन कौन सा होगा, और अगर मार्केट ने इस लेवल को ऐसे तोड़ दिया तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा। एंट्री लेने से पहले ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती है, ना कि एंट्री लेने के बाद, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे इसने इम्पल्स बनाया, फिर यहाँ से करेक्शन किया, फिर यहाँ इम्पल्स किया, फिर यहाँ करेक्शन, फिर यहाँ इम्पल्स, ठीक है। तो इसको हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं, ठीक है। और हम देख लेते हैं थोड़ा सा आगे, जैसे हम इधर अगर बात करते हैं यहीं पर, तो देखो आपने ट्रेंड देखना है मार्केट का तो आपने ट्रेंड लाइन यूज किया। ट्रेंड लाइन यूज करने के बाद में आपने देखा कि यहाँ से ऐसे जो है एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ठीक है, इस तरह से ट्रेंड लाइन आ रहा है। अब इधर का ट्रेंड लाइन क्या है, अब ट्रेंड में मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, इसको आपने कैच कर लिया। अब इसका वेव कैसे आप समझोगे, तो मार्केट ने यहाँ से एक हायर हाई बनाया, ठीक है, फिर एक लोअर लो बनाया, फिर एक हाई, फिर एक लो, फिर एक हाई, फिर एक लो। ये जो वेव है ना, इस चीज को आपको कैच करना है, ठीक है। तो इस लेवल से ये लेवल बड़ा है, लेकिन इस लेवल से ये लेवल छोटा है, इसको हायर लो बोल देंगे, ठीक है। इसको हाई से लो है ना तो इसको हाई हायर लो बोलेंगे, लेकिन इससे ये बड़ा है तो इसको हायर हाई बोलेंगे, ठीक है, हाई से हाई, समझ लो। तो आपको वेव को पहले इस तरह कैच करना है, वेव को इस तरह समझना है, माइनर मेजर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मतलब ज्यादा मूवमेंट दिया उसने, समझ लो। तो आपको इसी तरह से जो है वेव को पहचानना है और वेव को देखना है। मार्केट में देखो क्या होता है कि मेन जो चीज है ना वो मार्केट को कैच करना है। जब आप मार्केट को कैच करना सीख जाओगे ना, तब आप सही से एंट्री ले पाओगे, समझ लो। देखो आप पहले मेहनत करके सीख लो, ठीक है, आप पहले मेहनत करके सीख लो, उसके बाद में आप पैसा कमाओ। देखो पूरी उम्र पैसा ही कमाना है। अगर आप आ रहे हो मार्केट में बिना सीखे हुए आ रहे हो, ठीक है, आप मार्केट में बिना सीखे हुए आ रहे हो तो आप लॉस कर रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो आपने पहले पैसा नहीं कमाना है, पहले आपको नॉलेज गेन करनी है, पहले सीखना है। सीखने के बाद में आपको लाइफ टाइम पैसा कमाना है। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट 10 दिन बाद बंद हो जाएगी, मार्केट नहीं चलेगी। मार्केट तो हमेशा चल रही है। हम मार्केट में नहीं थे फिर भी मार्केट थी, तो मार्केट कहीं जाने वाली नहीं है। अपना हार्ड मनी, अपना रियल पैसा मार्केट में ना गवाओ। आप लोग थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो। टाइम देने के बाद आप पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग के बाद जब आपको लगता है कि हाँ मैं कुछ थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, तो उसके बाद वन लोड के साथ आ जाओ या स्टॉक में आप प्रैक्टिस कर लो। समझ रहे हो मेरी बात को। तो आप लोग को इस तरह से करना है, ऐसा नहीं कि बस आपको लालच देख के मार्केट में आ जाना है, अपना रियल पैसा गंवा देना है। ये चीज़ गलत है, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी किया। मैं एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो मुझसे बहुत तकलीफ हुई कि मैंने बाद में जब मुझे मालूम चला कि हाँ मार्केट जो है
मार्केट को सीखना पड़ता है। मार्केट के ये सारे फंडामेंटल होते हैं, टेक्निकल होते हैं, जो कि सीखना पड़ता है। जब मैं ये सब चीज़ सीखा उसके बाद मुझे इतना आसान लगा मार्केट की क्या चीज़ है, और मैंने इतने पैसे गंवा दिए बिना नॉलेज के। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे भाई मेरे दोस्त जो भी हैं जो ट्रेडिंग से अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आप एक बार मेहनत करो, सीखो, ठीक है। दूसरों के चक्कर में ना पड़ो कि कोई कितना कमा रहा है, कोई कितना कमा रहा है। उसके कमाने से या उसके गंवाने से आपका कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होने वाला है। आपका प्रॉफिट लॉस होगा आपके कमाने और गंवाने से, ठीक है। तो आपको जो वेव को कैच करना है वो आपका यही सिस्टम होगा जो मैंने आपको बताया है, माइनर मेजर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये आपका वेव का नाम हो जाएगा। और हायर हाई हायर लो लोअर हाई, ठीक है। ये आपके दोनों ट्रेंड हो जाएंगे जिस तरह मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। और आपको काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी अभी हमारे यूट्यूब चैनल पे, बाकी सारी फ्री होंगी, कोई आपको पैसा नहीं देना, कोई क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इन वीडियो को देखो, एक बार में समझ नहीं आता है, दो बार में देखो, तीन बार में देखो। जब तक आपको सही से समझ नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम से आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, आपकी पूरी मदद की जाएगी, ठीक है। जैसे देखो अभी यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ट्रेंड लाइन जो बना रहा हूँ ट्रेंड को पहचानने के लिए, ठीक है। तो जब मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसका जो वेव फॉर्म हुआ, इसका ये था एक वेव, ठीक है। फिर यहाँ से करेक्शन किया यहाँ तक, फिर एक वेव बना। तब जब इस चीज़ को आप कैच करना सीख जाओगे ना, तो आपकी एंट्री बेटर हो जाएगी, क्योंकि पैसा एंट्री से बनता है। अगर आपकी एंट्री राइट होगी तो ही पैसा बनेगा, जब आपकी एंट्री सही नहीं है तो पैसा नहीं बनेगा। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, तो कुछ लोग क्या सोचेंगे कि मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट हुआ तो मार्केट यहाँ से ऊपर गई, तो यहाँ सपोर्ट हुआ यहाँ से ऊपर गई। तो अभी ऐसा नहीं है कि ये कैंडल बनी रही है ग्रीन रेड दिख रही है आप बाय कर लोगे, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको जब तक कॉन्फर्मेशन नहीं मिलेगा, आप ना बाय कर सकते हो ना आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको कॉन्फर्मेशन चाहिए, उसके लिए आपको वेट ही करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। समझ में आया। दूसरी बात, अब जब यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है, जब यहाँ से ब्रेकआउट हो गया है, तब यहाँ रिटेस्ट हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद जब ये ग्रीन दो कैंडल बन के रिटेस्ट हुआ है, तो यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते हो। और ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ऐसा आप लाइव मार्केट में प्रैक्टिस भी करो, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ इन चीज़ को आप लाइव मार्केट में प्रैक्टिस भी करो, तो आपको ज़्यादा आएगा। ये तो मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको, जो मार्केट में हो चुका है वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आपको लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। उसके बाद मेरे यूट्यूब पे लाइव लाइव क्लास भी चलेगा, जब लाइव मार्केट होगी तो लाइव चलेगा, आप ज्वाइन होकर वहाँ फ्री में सीख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आपको जो वेब समझना है पहले कि मार्केट का वेब क्या है, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ से आप वेब कैसे समझोगे, आप मार्केट ने देखो इस लेवल पे सपोर्ट लिया, ठीक है। तो मार्केट के यहाँ से हाई कहाँ गया, ये। तो इसको हम क्या लेंगे, इम्पल्स। ये इसका इससे कम है ना, इसको हम करेक्शन में लेंगे। फिर ये इससे बड़ा है ना, इसको हाई लेंगे, फिर इसको लो लेंगे। फिर अभी क्या हो गया, ये हायर लो हो गया, ठीक है। क्योंकि पहले वाले से इस बार इसने हाई नहीं लगाया, समझ रहे हो बात को। पहले वाली बिग से इसने हाई बिग नहीं बनाया, तो यहाँ से अब ये लो आ गया, ठीक है। फिर यहाँ से हायर हाई हो गया, फिर हायर लो, फिर हायर हाई। तो ऐसे में आप जब ट्रेंड को पकड़ना सीख जाओगे ना, तो आपको पहले ही मालूम हो जाया करेगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। और मार्केट ने अभी इम्पल्स बनाया है, तो अभी मार्केट का करेक्शन पेंडिंग है, समझ रहे हो। या मार्केट ने करेक्शन कर लिया है तो मार्केट का एक इम्पल्स पेंडिंग है। तो जब इस तरह आप समझने लग जाओगे ना, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा मार्केट को कैच करना। तो इसी तरह से आप लोग को समझना है, सीखना है, प्रैक्टिस करना है। मैं आप लोगों को एक रास्ता दिखाता हूँ, वो एक समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आपको इम्पल्स जो है मार्केट का इम्पल्स और करेक्शन इसी तरह से जो है चेक करना है। अगर आप कुछ प्रॉब्लम्स लगती है तो आप एक इंडिकेटर भी यहाँ पे ले सकते हो। उसका ये हाई जिगजैग लो जिगजैग ये है, ये मैं पहले यूज करता था। तो ये जो है थोड़ा बहुत ना कहीं मदद कर देता है अपना। जैसे कि अभी ये ऑन नहीं हुआ, ये ऐसा है, ठीक है, लेकिन ये ऐसा ऑन नहीं हुआ क्योंकि क्या है, कुछ बता रहा है। मेरा ना लैपटॉप बहुत स्लो चल रहा है, देखो अब ये कनेक्ट हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे कहीं कहीं ना कहीं आपको ना इम्पल्स और करेक्शन बता देता है ये इंडिकेटर। अगर आपको प्रॉब्लम होती है नए में तो आप इस चीज़ को ले सकते हो, ठीक है। लेकिन देखो इंडिकेटर कोई भी होता है ना प्रॉपर नहीं बताता है कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट बताएगा। एक्यूरेट आप अपने से ही सीख सकते हो, लेकिन 100% तो नहीं हो सकते, लेकिन 80-90% तो आप हो सकते हो, ठीक है। जैसे देखो इसने यहाँ बता दिया ना आपको कि यहाँ से